या तो ये भाई एसएससी की चाल है या फिर एसएससी का एक बहुत ही स्टूपिड मूव है। क्योंकि यार अगर आपको वैकेंसी में बदलाव ही करना था, अगर आपको वैकेंसी में कुछ भी चेंज करने थे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो उससे पहले आपने पोस्ट प्रेफरेंस वाली चीज को क्यों लोगों के सामने नोटिस के जरिए जारी किया। जब पोस्ट प्रेफरेंस आपने दे दी और कल से ही फॉर्म की जो फिलअप है वो स्टार्ट हो गया, उनकी पोस्ट प्रेफरेंस जो है स्टार्ट हो गई। यस सर। उसके बाद फिर आप बता रहे हो कि भाई हमने वैकेंसीज में ये बदलाव कर दिया है, तो ये तो एक तरीके से गलत हो गया ना। 9 और 10 तारीख को हो सकता है एनी डिपार्टमेंट के अंदर किसी स्टूडेंट ने पोस्ट प्रेफरेंस को चूज किया जी सर। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में अभी तक फिल कर दिया है, क्योंकि वो पुरानी वैकेंसी, देखो ये जो दिख रहा होगा आपको, 2 लिस्ट दिख रहा होगा, ये ओल्ड वैकेंसी का लिस्ट है सर, और बच्चों ने इसको देख करके पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर दिया। और आज पता चल रहा है रिसेंट में, अभी कुछ देर पहले अपडेट आ रहा है, जो अब फिर से वैकेंसी चेंज हो गया है। जब आपको कोई भी चेंजेस करना होता है, आप इतना क्यों नहीं समझ पाते हैं। जो हम, जैसे आपने नोटिफिकेशन के थ्रू ये बोला पोस्ट प्रेफरेंस 3 दिन पहले आपने अपडेट दिया, आप उस समय एटलीस्ट इसको अपडेट कर देते और आप बोल देते जो हम ये वैकेंसी अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट करके, और इतनी अच्छी बात सर है इस बार है, जो और बार वैकेंसी अपडेट हुआ था तो बढ़ता था सर, और इस बार जो वैकेंसी अपडेट हुआ है ना सर, ये 1701 वैकेंसी सर, मतलब इस बार वैकेंसी घटा ही दिया है। पता नहीं मतलब, जबकि सीट इतनी ज्यादा खाली है, चाहे एसएससी हो चाहे आरआरबी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है, ये जब सीट बढ़ाया गया था 1765 किया गया था, इसके बाद इनको क्या हो गया और इन्होंने सीट सर कम कर दिया है। और रिसेंट में एसएससी सर बहुत स्कैम की ओर जा रही है। सीजीएल में भी यही हुआ है, और इसमें पता नहीं फिर उससे बच्चे परेशान थे ही, और बच्चों को यहाँ टेक्निकल में एसएससी जेईई में भी ये परेशानी फेस करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और देखो सर, अगर इसमें देखें, अब बहुत जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर ही, चाहे सिविल की बात करो या इलेक्ट्रिकल की बात करो, चलो फिर भी एक बार कुछ बदलाव जो हुए उनको एक बार देख लेते हैं। और इस, अगर आप लोगों ने इस पोस्ट प्रेफरेंस को भर दिया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कौन से डिपार्टमेंट को चूज किया, क्या सीक्वेंस रखा। और दूसरी बात, अगर आपने नहीं भरा है तो प्लीज इनको एक बार देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरने में दिक्कत ना आए। देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो मैंने साइड में भी लिखा है, उसके बाद हम नया नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे। पहले जो बीआरओ के अंदर सिविल में 438 वैकेंसी थी, लेकिन इनको बढ़ा दिया गया है, तो सिविल वाले जो बीआरओ की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी हो सकती है। दूसरा, बोर्ड, क्योंकि देखो ओवरऑल कम हुई है वैकेंसी, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट में जाना चाहते थे, अगर वो बढ़ी है तो उनको फायदा भी होगा। ठीक है। तो देखो दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे 37 थी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बीआरओ में, वो आपकी अभी 41 हो गई है। इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे सीडब्ल्यूसी में सेम कोई बदलाव नहीं, ना सिविल में ना मैकेनिकल में, सेम सीपीडब्ल्यूडी के अंदर सिविल में इलेक्ट्रिकल में कोई बदलाव नहीं है, आगे भी कोई बदलाव नहीं। लेकिन अब बदलाव कहां पे हुआ है सर? एमईएस के अंदर, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। इस बार सर नोटिफिकेशन के द्वारा बढ़ाया गया था एडिशनली, लेकिन अब वापस से घटा दिया गया है, 489 से 432 कर दिया गया है इसको। और इसके अलावा यहाँ पे एमईएस जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर भी इनको घटा के 294 कर दिया गया, पहले 350 थी। और इस तरीके से टोटल जो हो गया है ये 1701 हो गया है। अगर इसको हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखें तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीआरओ में भी अगर आप देखोगे टोटल मिला के, जैसा हमने वहां पे बताया सर, आप प्लीज इसके बारे में मेंशन कर दें। बिल्कुल सर, यही सर ने जो बताया ना, बीआरओ अगर मैं बात करूं, सिविल का बात करूं तो उसमें 483 पोस्ट हो गया है, जो कि बढ़ा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे अगर नहीं फिल के, उसके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने अपने मन में पहले से उसका प्लानिंग होगा सर मुझे बीआरओ करना है, क्योंकि बीआरओ थोड़ा सा जो बाकी जो पोस्ट है ना उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, और बहुत सारे बच्चे इसको मतलब ज्यादा मतलब टॉप प्रेफरेंस पे नहीं रखते हैं। तो जो भी है यहाँ पे इंक्रीज हुई है वैकेंसी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो 41 है, यहाँ पे भी इंक्रीज किया गया है। लेकिन सिमिलर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो कि एमईएस का पोस्ट इंक्रीज किया गया था, यहाँ पे मैकेनिकल में भी और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कॉमन पोस्ट है जो आपको दिख रहा है 294, जो कि कम हो गया है। और सिमिलर बात करूं सिविल का, तो सिविल में वैकेंसी कम हुई है। तो ये जो है ये लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट है, जो कि आपको दिख रहा है। टोटल अभी जो वैकेंसी है 1701, और जो पहले वैकेंसी थी वो 1765 वैकेंसी थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कितने बच्चे जो पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर दिए हैं, तो कौन कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस रखे हैं, क्योंकि ध्यान रखना है, सर ने एक वीडियो बनाया था, आपको प्रॉपर्ली गाइड किया हुआ था, आप किस किस चीज के लिए एप्लीकेबल हो, कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग भरना है। अगर आप उस चीज को चूज करोगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल रिजल्ट बन के आएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बच्चों के पास ये आती है सर, अब जैसे ये वैकेंसी का पोस्ट प्रेफरेंस होगा ना, तो बच्चों के मन में चला सर रिजल्ट कब आएगा, सबके मन में होता है। जो बच्चा का स्कोर अच्छा आ रहा है उसके मन में चला कब आएगा रिजल्ट। तो आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है। आप अगर प्रीवियस ईयर का भी डेटा देखोगे ना, तो CBT 2 का एग्जाम के बाद 1 महीने
महीने कुछ दिन के बाद रिजल्ट आ गया था, अगर लास्ट ईयर का बात करो तो। सिमिलर कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस आप फिल कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको जनवरी के फर्स्ट वीक तक या 10 जनवरी तक जो है रिजल्ट देखने का मौका मिलेगा आपको। तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि ऑलरेडी सर आरआरबी जे का एग्जाम ऐलान है और एसएससी ने अपना 2025 का भी कैलेंडर आउट कर दिया है, तो बिल्कुल वरी नहीं करना है, आप पढ़ते रहिए। लेकिन सर ये जो स्टेप लिया है ना, ये स्टेप बिल्कुल भी सही नहीं है एसएससी के लिए। लेकिन सर एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता है बहुत बढ़िया मार्क्स बन रहे हैं, सीपीडब्ल्यूडी या सीडब्ल्यूसी में उनका जाने का मन है और उन्होंने वही पोस्ट प्रेफरेंसेस को चूज करने का प्लान किया है, तो आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, क्योंकि इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बिल्कुल यहाँ पे जो बदलाव हुए बीआरओ के अंदर और स्पेशली एमईएस के अंदर अगर देखा जाए तो इनमें बदलाव हुए, तो उन स्टूडेंट को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन वो भी सिविल वालों को नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ी सी मैकेनिकल वालों को भी आई थिंक यहाँ इंक्रीज हुआ है सर, यहाँ दोनों इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे दोनों इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे कोई चिंतित वाला विषय नहीं, यहाँ पे आप लोगों पर चिंता वाला विषय है। Yes. तो देखो, बिना कोई समझदारी के, ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि अरे पहले तो 1765 थी, अब ये 1701 हो गई तो हमारा तो नुकसान हो गया। देखो, बिना सिर पैर की बातें करना थोड़ा सही नहीं लगता। यहाँ पे डेटा के साथ आप देखेंगे तो आप ये समझिए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कौन से पोस्ट प्रेफरेंस को चूज कर रहे हैं, उसमें वैकेंसी घटी है या बढ़ी है, उससे आप लोगों को फायदा और नुकसान को समझना होगा यहाँ पे। और हमने इसको बहुत ही क्लियरली आप लोगों को बताया कि कितना बदलाव किस तरीके से हुआ। आई थिंक सर इसमें हमने फाइनल देखा है कि कितना बदलाव हुआ है। यस सर, ये 41 हो गए। बिल्कुल सर सही है, परफेक्ट एकदम। तो आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को एसएससी का डिसीजन कैसा लगा है। मिलेंगे एक और वीडियो के अंदर विद सुपर गाइडेंस एंड सुपर मोटिवेशन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।